भगवान श्री राम केवट से मुस्कुरा कर कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तो नाम न जाए। मुस्कुरा कर जिंदगी जीना, मुस्कुरा कर कार्य करना, ये भगवान का लक्षण है। हंस कर के काम करना, ये कृष्ण भगवान का गुण है। और गुस्सा में तपस्या करना, ये दुर्वासा ऋषि का प्रभाव है। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, तपस्वी तो थे लेकिन वे खुद ही बहुत तप्त हो जाते थे, क्रोध बहुत आता था। और क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई ज्यादा सुधरने वाला भी नहीं। तुम सोचो हम क्रोध करके सबको सुधार देंगे, ये सब तो सुधरेंगे नहीं, अब क्रोध कर कर के तुम भी बिगड़ जाओगे। इसलिए जिसका जैसा कर्म भाग्य है भोगेगा, बहुत परेशान मत हुआ करो। क्रोधो वैवस्तो राजा, चाणक्य कहते हैं क्रोध यमराज का रूप है। तृष्णा वैतरणी नदी, और जो मनुष्य के मन में तृष्णा है हमेशा हाय हाय करते रहना, कभी आनंद से ना रहना, कभी संतुष्ट ना होना, ये वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी और कोई नहीं है। तृष्णा की नदी से पार होना ही वैतरणी नदी को पार करना। फिर बताया विद्या काम दुघा धेनु, और विद्या काम धेनु गाय। आज सब लोग सुन लेना, यदि आपके पास में विद्या है, आधी रात को भी विद्या को दुह सकते हो, उससे काम ले सकते हो। 24 घंटे विद्या का दोहन कर सकते हो। विद्या कितना ही खर्च करो कम नहीं पड़ती है। कामधेनु गाय को कितना दुहो, दूध कम नहीं पड़ता है, हमेशा दे सकती। हर घंटे में बाल्टी भर लो। ये विद्या कामधेनु गाय है, कितना ही इसको खर्च करो, प्रयोग करो, लेकिन विद्या कभी कम नहीं पड़ती है और बढ़ती चली जाती है। तुम यदि विदेश गए हो, वहां तुम्हारा मित्र कौन है? विद्या तुम्हारा मित्र है। विद्या मित्रम प्रवासेश। घर में हो तुम, घर में तुम्हारा मित्र कौन है? गृहस्थ आश्रम में भार्या मित्रम गृहेषु च। तुम्हारी पत्नी घर में तुम्हारा मित्र है। पत्नी केवल पत्नी नहीं है, मित्र का काम करती है। और पत्नी मित्र ही नहीं, मंत्री का भी काम करती है। और बैंक का भी काम करती है। बैंक में जैसे पैसा जमा होता है, पत्नी के पास जमा भी होता है, लेकिन निकलता बहुत मुश्किल से। ऐसी बैंक है। हाँ, ये पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बहुत फार्म भरना पड़ेगा, पूछताछ इंक्वायरी होगी तब निकलेगा। और पत्नी तुम्हारा जीवन साथी भी है, लेकिन पत्नियों को अपना गौरव समझना चाहिए। कितनी पत्नियां समझती ही नहीं कि मैं कौन हूं, बस इतना ही समझती हैं मैं इनकी मिसेज हूं, बस मिसेज, इतना ही समझ। लखनऊ में तो लेडीज यही बोलती, मैं मैडम हूं इनकी, मैडम डमा डम डम। तुम धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी शब्द केवल स्त्री में लगता है, किसी पति को धर्म पति नहीं कहते, इनको धर्म पत्नी कहते हैं। क्योंकि गृहस्थ धर्म को निभाने वाली धर्म पत्नी ही होती है।
और अगर धर्म पत्नी का मूड खराब हो जाए, तुम्हारा गृहस्थ धर्म सब सत्यानाश हो जाए। इसलिए धर्म पत्नी को धर्म को संभाल कर रखना चाहिए। धर्म की तुम ध्वजा हो, धर्म की जान हो, धर्म की कमान तुम्हारे हाथ में है। गृहस्थ धर्म। नारी अगर चाहे तो अपने द्वारा कोई महान दिव्य आत्मा को जन्म दे सकती है। तुम्हारी सोच से कोई नवीन आत्मा तुम्हारे द्वारा इस धरती पर आती है। मैं जो संत बना हूं ना, मेरी माँ ने सोचा था मेरे द्वारा कोई ऐसा पुत्र जन्म ले जो महान संत बने। जन्म लेने से पहले सोचा था। और कैसे सोचा था? एक महान संत का दर्शन किया था। काशी से महात्मा गए थे हमारे गांव। उनको देखता था, उसमें महिलाएं घूंघट में रहती थी। किसी के द्वार पर आए थे, वहां दर्शन कर लिया था। दर्शन करके उसके मन में भाव जगा, अरे ये महात्मा इतना महान है, इसका सब दर्शन करते हैं, पैर छूते हैं, मेरा कोई पुत्र इतना महान हो, बहुत बड़ा संत बने, उसका लोग दर्शन करें। ऐसा सोचा उसने, वैसा ही पुत्र जन्म लिया। तो जब मैं प्रवचन करता था, मेरी माता जी सुनती थी बैठ करके, फिर प्रणाम करने आती थी, दान दक्षिणा देने मुझे। मैं कहता था, माता जी अपना जो मनी बैग है बटुआ खोलो, बड़ा नोट देना दान। जब माँ ज्यादा दान देगी तभी तो दूसरी माताएं देगी। हल्का मुस्कुरा देती थी, बोले ठीक है दे देंगे आपको। मैंने कहा आप खुश हो, महान संत जन्म लिया? बोले मैंने जितना महान सोचा था उससे भी ज्यादा महान तुम पैदा हो गए। जब आश्रम मां आती थी तो सब भक्त उनको ढूंढ कर उनके पैर छूते थे। अरे गुरु जी की मां, इतने महान संत की मां को नमस्कार करते थे। मां खुश हो जाती थी। याद रखना, बेटी की महानता, पुत्र पुत्री की महानता माता पिता के सम्मान को बढ़ा देती है। राम भगवान की महानता महाराजा दशरथ का नाम भी पैदा कर देती है, कौशल्या का नाम रोशन कर देती है। इसलिए बेटे और बेटी को महान कार्य करना चाहिए, वीरता के कार्य करो। अगर संसार में रहना है तो कलेक्टर बनो, एसपी बनो। अगर जगत में जीना है कोई बड़े अफसर बनो, मिनिस्टर भी बनो, उन्नति करो, बड़े बिजनेसमैन बनो। ये सुटर पुटर काम मत करो। 2 नमकीन के पैकेट धर के बेच रहे, हाँ 4 पैकेट बिस्कुट के, बिस्कुट ले लो। क्या नाम है बिस्कुट का? लब झब है। क्या बात, बड़ी दुकान खोलो।